इसी से कहते हैं कि अहले दाना चाहिए वक्त के फरमान को, वक्त बदलता है तो बदल जाना चाहिए इंसान को, जो न बदला देखकर वक्त के तूफान को, उड़ा डालता है ठोकरों से वक्त उस इंसान को। मधुबनी जिला मधुबनी से? क्यों, मधुबनी में तो बीपीएससी कराने वाला टीचर नहीं है क्या? है पर उतना नहीं हो पाता है यहाँ से। सर अच्छा पढ़ा। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। और आज देखिए, जिस प्रकार से हमारा चैनल शिक्षा स्वास्थ्य पे हमेशा काम करता है और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से बीपीएससी से शिक्षक की नियुक्ति हुई है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसे लगता है कि जिस बीपीएससी से शिक्षक आए हैं उसको यदि हम लोग राज्य का नाम पूछ देते हैं तो वो बताते हैं कि पता नहीं बिहार में कितना राज्य है। उसी का डीएनए टेस्ट करने के लिए आपको दरभंगा में हम लोग आए हैं, जहाँ बीपीएससी के जो टीचर का प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। और आप देख सकते हैं मिथिलांचल का दरभंगा में सबसे विश्वसनीय, हर एक लोगों का जो है रहना ये मानना होता है और हर एक लोग ये सोचते हैं कि हम बीपीएससी कैसे क्वालिफाई करें। तो आज उसी कड़ी में आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये स्टूडेंट को आप ये नज़ारा देखिए सबसे पहले। और ये गुरुकुल जीएस एकेडमिक दरभंगा में है हम लोग, और इस एकेडमिक का जो है नाम भी कितना अच्छा है, गुरुकुल। और आप देखेंगे तो ये गली से लेके और ये जितने सारे हॉल हैं ये सब भरे हुए हैं। इसका कारण है कि जिस प्रकार से गुरुकुल जीएस एकेडमिक जिस प्रकार से बच्चों को और बीपीएससी जो तैयारी करते हैं उनके बीच जो है अपनी कहीं ना कहीं पहचान बना पाया है। और तभी जो है आप देखिए सुदूर गांव से जो है, देहात से, इवन तो दिल्ली से भी लोग जो है अब दरभंगा में गुरुकुल जीएस एकेडमिक में पढ़ने आते हैं। और साथ ही आज टेस्ट का भी आयोजन है, किस प्रकार से टेस्ट होता है, सारी बातें हम जो है यहाँ के डायरेक्टर से जो हम बात करेंगे उनके साथ जुड़ेंगे। वहाँ से चलते हैं कि क्या जो है इस बीपीएससी का विजुअल है, किस प्रकार से पढ़ाते हैं। इतने कम समय में जो है आप ये बोर्ड देखते होंगे, उसमें जो है आप ये देखिए कि कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। और ये जो जितने बैनर में फ़ोटो लगे हैं वो इसी बार का रिजल्ट है। तो आखिर टीचर तो सबको बनना है, कैसे बनना है? जो कोई गांव में ऑनलाइन पढ़ते होंगे उसको कहीं ना कहीं जो है पैटर्न की समझने की बारी होगी। तो हम अपने चैनल में स्वागत कर लेते हैं ऐसे शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर को जो कि बच्चे का और बीपीएससी का जो है कहीं ना कहीं चयन की जो जिम्मेदारी है अच्छे टीचर की जो है, बोर्ड को तो है ही लेकिन तैयारी कराते समय जो जिसकी जिम्मेदारी होती है वो इन पे भी है। तो सर, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण न्यूज़ का। देखिए, ये जो गुरुकुल संस्थान है, हम ये पटना से आकर के मई माह में इसका जो है ना उद्घाटन किए। ये मेरा पहला बैच जो था जिसमें 50 के करीब स्टूडेंट था और हमने 20 के करीब स्टूडेंटों को सेलेक्ट करवा लिया, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा सेकेंड बैच चल रहा है गुरुकुल जीएस में। और ये अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख को, इनके लिए अभी टेस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया है। और हम जो है लिमिट समय में सिलेबस को ख़त्म कर देते हैं। हम जो 3 से 4 बार अपने बीपीएससी का मेंस दिए हुए हैं, तो हमको पता है कि कौन क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। हम जो पिछले बार जो टेस्ट ले रहे थे उस टेस्ट से करीब 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी के परीक्षा में आ गया। और इसी का नतीजा है कि इसमें देख रहे हैं अधिकतर महिलाएं हैं और महिलाएं उसमें महिला वाला में ज़्यादा क्वेश्चन मिला, लड़का में कुछ क्वेश्चन कम मिला। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्ट जो है ना मेरे टेस्ट से एग्ज़ाम में मिल गया। और जिसके कारण मेरे पास 20 के करीब स्टूडेंट था लड़की में, उसमें से 12 स्टूडेंट क्वालिफाई कर गई है। बीपीएससी जो है किस प्रकार से जो है पैटर्न जो है, अब एग्ज़ाम से हम लोग जब बाहर आए और बच्चों से जब हमने बात किया था तो बताया कि जो मास्टर पढ़ाया वो तो एवे नहीं किया। जिस प्रकार से आप मधुबनी की बात कर ले, हम खुटौना भी गए हैं और विभिन्न पटना में भी हमारा जो है इंटरव्यू हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है एक कठिन जो टीचर के लिए जो है लाया गया है, उसको रिजॉल्व करने का कोई आसान तरीका होगा, कोई सटीक पैटर्न होगा जिसको स्टूडेंट समझे। क्योंकि दूर के भी स्टूडेंट है जो आपके साथ नहीं आ सकते सर, गांव में है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ एक पैटर्न तो होना चाहिए। बीपीएससी हमेशा अपने जो लेवल है ना उसको मेंटेन करके चलता है। टीचर का मानना था कि वैसा क्वेश्चन को बताएंगे जो 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में है, उस क्वेश्चन को बताएंगे और विद्यार्थी पास करके चल जाएगा। ऐसा है नहीं। अभी का जो ट्रेंड है ना, जो टीचर बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने देखा कि उसको एक दिन में 30 से 40 पन्ना लिखाया जा रहा है और विद्यार्थी के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि उसको याद करके सुनाओ। ऐसा नहीं होता है। हमसे अच्छा किताब में लिखा हुआ है
वो किताब का बात विद्यार्थी के दिमाग में कैसे रहेगा उसको टीचर को बताना चाहिए, न कि कुछ से कुछ लिखा दीजिए भाई, पूरा इतिहास लिखा दीजिए, प्राचीन भारत लिखा दिया, प्राचीन भारत से क्वेश्चन ही नहीं आया। जैसे 20 क्वेश्चन के करीब यदि इतिहास से पूछा जाएगा तो उसमें 15 नंबर के करीब आधुनिक भारत से रहेगा। तो हम काहे ने आधुनिक भारत को 3 से 4 बार ख़त्म कर दे और प्राचीन भारत के उसी इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया जाए जो परीक्षा में जैसे आ रहा है, जैसे चाणक्य की पुस्तक हो गया, कौटिल्य के बारे में बताया जाए। ये सब जो है ना बिहार का कॉमन क्वेश्चन है। और देखिए जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट का रेशियो बहुत अत्यधिक है, ठीक है। और कोई टीचर 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कभी बीपीएससी का 20 साल से अपना एग्जाम ही नहीं दिया है तो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। अब पूरा सिलेबस 2 महीना का तो है नहीं, 2 महीना का सिलेबस है नहीं, और ये पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे वो बात दिमाग में विद्यार्थी को नहीं रहता है। इसी के कारण रिजल्ट का रेशियो कम हो गया है। और इस बार यदि हम देखते हैं इस माने जो पढ़ाया गया है तो इसमें हम ये देखें बारीकी से कि विद्यार्थी पढ़ क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो बीपीएससी जो पूछ रहा है अपना लेवल का चीज़ पूछ रहा है, और ये विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उससे नीचे लेवल से पढ़ रहा है। तो उसको समझना होगा विद्यार्थी को कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, तो इसको समझना तो ज़रूरी है कि नहीं। तो विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि हम जो है ना पढ़ रहे हैं वो क्या बीपीएससी में कभी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, और हम जो अभी टेस्ट ले रहे हैं उसमें वो क्वेश्चन को डाला गया जो बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में है। और हम जो डिस्कशन कराते हैं, जैसे एक टॉपिक को पकड़ लिए तो उसका पूरा डिस्कशन होता है। हमने अभी ये मेरा बैच का जो है ना ये 45 दिन के करीब हुआ है। इस 45 दिन में हम मटेरियल दिए हैं, उस मटेरियल को पूरा ख़त्म कर लिए हैं, कुछ लिखाए नहीं है। लिखाने वाला जो ट्रेंड है अब ख़त्म हो गया है, हमसे अच्छा किताब में लिखा हुआ है। विद्यार्थी के दिमाग में क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताना है अच्छा से। कुछ जो है ना बहुत भारी चीज़ों को आसान शब्दों में बताना होता है। अब देखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं तो उसमें हम अब लोग आधुनिक ज़माना के लोग हैं, ऐसा बातों को बता देते हैं जो आसानी से दिमाग में रह जाता है। और यही परिणाम है कि मेरे कोचिंग में विद्यार्थी आजकल दरभंगा से बहुत आ रहे हैं और गांव-गांव से भी आ रहे हैं। ये मेरा सेकेंड बैच है और करीब 100 के करीब स्टूडेंट है और बहुत तेज़ी के साथ मेरे पास विद्यार्थी आ रहा है, काहे कि रिजल्ट हो रहा है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या ये जो बीपीएससी है इस बार का जो रिजल्ट क्या रहने वाला है आपके यहाँ, आपके हिसाब से? यहाँ करीब 80 के करीब स्टूडेंट है अभी बीपीएससी टीचर में और कुछ दरोगा के लिए हैं। तो हमको लगता है कि रिजल्ट जो ठीक से पढ़े हैं, रेगुलर किए हैं, उसका रिजल्ट होना तय है। अब देखिएगा अभी भी टेस्ट ले रहे हैं 120 नंबर का, इसमें ओएमआर सीट दिया गया है, ओएमआर सीट दिया गया। ओएमआर को ठीक से रंगना भरवाते हैं कि ओएमआर को रंगना कैसे है। कितना विद्यार्थी पढ़ तो लेता है पूरा, अब निगेटिव मार्किंग है नहीं, 120 क्वेश्चन है और 20 को क्वेश्चन छोड़ करके आ गया। तो ये सब का ट्रेनिंग होना चाहिए और ठीक है। और आप देख लीजिए उसके हिसाब से बात सब कर लीजिए विद्यार्थी सबसे। एक चीज़ तो चलिए इनको लौटा दिया जाए। एक चीज़ तो यहाँ समझना पड़ेगा और सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आधुनिक भारत और नया बिहार जिस प्रकार से बढ़ रहा है और जिस प्रकार से के पाठक जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी जो है बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं गुरुकुल जीएस एकेडमिक जो है एक नया और आयाम तरीका से पढ़ाई का जो है योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, इनके डायरेक्टर हमारे साथ ये भी साझा किए हैं कि हम जो है बुक की बातें नहीं लिखाते हैं। बुक में जो जितनी चीज़ छपा है उस स्टूडेंट से हम इसलिए नहीं लिखाते हैं क्योंकि उसको लिखने में समय लगेगा, लेकिन उसमें हम एक नया पैटर्न लेके आते हैं, नया सुझाव देते हैं ताकि स्टूडेंट को जो है वो बात समझ में आए। क्या नाम है डियर आपका? चंदा कुमारी। चंदा जी, क्या ये गुरुकुल जीएस एकेडमिक जो है, एक तो नाम तो बड़ा अच्छा है, पहले की जो पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था, क्या उसी ढंग से चलाते हैं क्या सर? जी बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह से नाम है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ शिक्षा भी दिया जाता है और किताबी ज्ञान नहीं, ऐसे पढ़ाया जाता है कि ताकि बच्चे के दिमाग में अच्छे से समझ आ जाए। मतलब सम्राट अशोक को जो चाणक्य ने पढ़ाया था, जो जिस प्रकार से वो रणनीति समझाया था, तो मतलब ये चाणक्य मतलब अगले चाणक्य जो है बीपीएससी के होने वाले हैं दरभंगा में। जी बिल्कुल, हमारे चाणक्य हमारे एसके गुरु होंगे सबके। जी बिल्कुल। क्या लगता है आप उषा जी किस प्रकार से तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। टीचर बन जाएंगे अगली बार? हाँ बन जाएंगे, जिस तरह से तैयारी चल रहा है उस तरह से बनी। क्या लगता है सर, जो मतलब मटेरियल की बात किए हैं,
तो कई लोग जो है कहावत भी है कि कई लोगों का ये भी होता है कि हमें पूरा बुक पढ़ेंगे तब समझ आएगा, लेकिन ये तो नए टेक्नोलॉजी के साथ सर जैसा बताएं कि पढ़ा रहे हैं कि हम जो है चीज़ें को जो है जो स्मार्ट की तरीक़ा से स्टूडेंट को जो है ब्रेन में डालते हैं, तो क्या लगता है ये तरीका सक्सेस है? हाँ सही है, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है घर पे पढ़ने के लिए, तो यहीं पे सर याद करवा देते हैं। यही याद करवा हाँ। क्या बात है? मधुबनी जिला मधुबनी से? क्यों मधुबनी में तो बीपीएससी कराने वाला टीचर नहीं है क्या? है, पर उतना नहीं हो पाता है यहाँ से। सर अच्छा पढ़ाते हैं तो। या मधुबनी में सब थ्योरी लिखाते हैं, ये बोलिए ना थोड़ा, मतलब उसको जो है विश्लेषण करते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना कहे ना कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, हाँ, कि क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, तो कोई कह देता है हाँ ये पढ़ाता है तो चला जाता है। तो यहाँ पे जो जितनी भीड़ है, मैं इसको चेक करना इसलिए चाह रहा था कि ये भेड़िया धसान जिसको गांव में बोलते हैं वो वाली भीड़ तो नहीं ना है। तो मधुबनी से जो आप आए हैं तो किस लिए आए, उसका जो जिस ढंग से पैटर्न है मधुबनी का, उसमें क्या नया है यहाँ पे? जी सर, मधुबनी में ज़्यादातर लिखाया जाता है। यहाँ पर सर नोट्स बना करके हम लोग को यहाँ पर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। रटाया नहीं जाता है, बस समझाया जाता है, यहीं पर समझ जाते हैं। मतलब आपका जो आधा काम है वो सर कर देते हैं? जी सर, जी सर, यहीं पर समझ जाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है रूम पे। अभी तक आपके क्या लगता है, आपको जो चीज़ आप पढ़े थे और जिस प्रकार से सर पढ़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट के लिए? सर यही कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़िए आप लोग, आइए, सब कुछ यही। चलिए आपसे और भी बातें होगी जब रिजल्ट। और इस बगल से हम लोग जो है इंटर किए थे, और देखिए बोर्ड वहाँ है, वहाँ से जो है आपको पूरा, मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी को कि पूरा दिखाए। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे जो है गुरुकुल में जिस प्रकार से स्टूडेंट का जो है भीड़ है, बीपीएससी के लिए जो है, बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जिस प्रकार से भीड़ है, और साथ ही इसमें इस कोचिंग में जो है एक अजीब तरीका और गजब का तरीका जो है यहाँ पे पता लगा है कि ये जो है थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, सटीक जो है क्वेश्चन जो है वो नोट्स बना के देते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है और स्टूडेंट को जो है उनको जो है ब्रेन तक जो है कैसे